जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। एक भाई ने पूछा है आज मुझे कि गुरुजी, मैं पितरों की बहुत दिन से सेवा कर रहा हूँ, कोई भी मेरा पितर मुझे दर्शन नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पितर मेरे से बात करे और पितर मेरे पास आए, मुझसे वार्तालाप हो पितर का। तो भाई, पितर से वार्तालाप करने के लिए क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने कि पितर से हम कैसे वार्तालाप कर सकते हैं, कैसे हम पितर से अपने मन की बात बतला सकते हैं, कैसे पितर से हम कोई पूजा ले सकते हैं। पितर शक्ति कोई छोटी शक्ति नहीं है। कुछ लोगों के मन में, दिमाग में एक वहम रहता है कि वो पितर है। ऐसा कुछ नहीं है। पितर शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। पितर शक्ति का कोई मान नहीं है, क्योंकि वो आपके घर का पूर्वज है, आपका वंशज है, आप उसी खून से हो। वो आपकी आज नहीं कल जरूर सुनेगा। लेकिन आपके लिए क्या करना है, पितर को कैसे मनाना है। आप पूर्णमासी से अमावस तक पितृपक्ष आता है, पूर्णमासी से अमावस तक पितृपक्ष आता है। उस पितृपक्ष में आप जिस भी शक्ति की सेवा चाहते हो, उस शक्ति का, जिस पितर का, जिस दादा का आपका दादा है या कोई चाचा है या कोई औत है, आप उसके नाम का दीपक जलाओ। उस दीपक के पास में अगरबत्ती, धूपबत्ती लगाओ, एक सेंट का फुआ लगाओ, उसे 5 बतासे अर्पण करो, एक बूंदी का लड्डू, कभी पेड़ा, कभी बर्फी। लेकिन बतासे आपको प्रतिदिन ग्रहण कराने उस पितर को। 5 बतासे, 5 लौंग पितर को प्रतिदिन देनी है। उस चिरागी पर ही रख दो, जहां आप चिरागी जला रहे हो वहीं रख दो। पितर आपका स्वीकार करेगा। आपकी चिरागी को जैसे पितर स्वीकार करने लग जाएगा, आपको जमाई आने लग जाएंगी। इतनी जमाई आएंगी, इतनी जमाई आएंगी, इतनी जमाई आएंगी कि आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। समझ लेना कि आपका पितर आपको स्वीकार करने लगा है, आपका पितर आपको स्वीकार करने लगा है। आप उस पितर के मन की बात जानिएगा, वो पितर आपसे क्या चाहता है। आप अपने मन की उसे बाद में बताना, पहले उसकी मन की बात आप पढ़ो। वो पितर आपसे क्या चाह रहा है, क्या कुछ खाना चाह रहा है, क्या आपसे गंगा चाह रहा है। आप उस पितर की अमावस पूर्णमासी गंगा नहाना स्नान कर दीजिएगा, गंगा स्नान चालू कर दीजिएगा। पितर की आप पूर्णमासी नहीं, अमावस नहाओ। पूर्णमासी से पितर की सेवा उठानी है और अमावस तक करनी है। जब आपका पितर आपकी सुनने लग जाएगा तो आपको सब बतलाएगा, आपको सब कुछ बताएगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको सपन में दर्शन देगा। आप कुछ गलती करोगे तो वो बताएगा कि तुमने ये गलती करी है। आपका पितर अगर प्रेत योनि में है, जिस पितर की आप सेवा कर रहे हो और वो प्रेत योनि में है, तो उस तुम्हारे घर का जो पितर पितर योनि में है वो आएगा। प्रेत योनि में है वो इतनी जल्दी से शुद्ध नहीं होता। पितर को प्रेत योनि से पितर योनि में आने में बहुत समय लग जाता है।
आप लगातार कम से कम 6 महीना सेवा करोगे, कम से कम 6 महीना, तो आपका पितर प्रेत योनि से पितर योनि में परिवर्तित हो जाएगा और आपकी सारी बातें सुनने लगेगा। आपका इतना वजूद बढ़ जाएगा, इतना वजूद बढ़ जाएगा, आपके मन में इतनी खुशहाली आएगी कि आप समझ नहीं सकते। आपके रुके हुए काम सब बनने लग जाएंगे। जिन संकटों से आप जूझ रहे हो वो धीमे धीमे पिलान करने लग जाएंगे। एक भी संकट आपको नजर नहीं आएगा। कुछ दिन के बाद में आपके घर में प्रतिदिन कोई वार्तालाप होता है, वो वार्तालाप बंद हो जाएगा धीमे धीमे, क्योंकि पितर हमारे घर के अंदर क्या क्या कराते हैं, क्या क्या नहीं कराते हैं, ये कोई नहीं जानता। ये पितर की स्टार्टिंग की सेवा है। आपको दीपक जला के और उस चिरागी पर बैठना है प्रतिदिन और पितर को याद करना है, इतना याद करना है, इतना याद करना है। आप ज्यादा से ज्यादा याद करो पितर को। जितना ज्यादा याद करोगे, उतना ज्यादा समय दोगे, उतना पितर आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। आप करके तो देखो। और भाई आपको कोई कमी दिखे तो आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हो। मेरा नंबर वीडियो पे है। मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ, ना पूजा देखने की और ना ही कुछ बताने की। कोई फीस नहीं लेता मैं सनातन के लिए कार्य करता हूँ, जनहित के लिए कार्य करता हूँ, जन कल्याण के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है और मैं जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ। किसी भाई से मैं कोई पैसा पाई नहीं लेता। आप किसी भी समय मुझसे कोई भी जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हो, उसका कोई मोल नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं आज, पूछने वाला छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि ज्ञान बिना पूछे से नहीं प्राप्त होता। ज्ञान जब तक हम कुछ पूछेंगे नहीं तो हमें मिलेगा कैसे। अगली वीडियो मैं पितर के पीछे, पितर के लिए फिर बनाऊंगा। आगे वाली वीडियो का मेरी का इंतजार करें। अगर आप पितरों की सेवा कर रहे हो तो मैं आपसे गर्व से कह रहा हूँ, अपने इष्ट के बल पर कह रहा हूँ कि आपको पितर प्राप्त होंगे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम।